इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, आज तक आपने बहुत से किताबें पढ़े होंगे पर बहुत सी किताबों का ज्ञान आप भूल भी चुके होंगे। क्या सच में पढ़ाई करने का कुछ उद्देश्य बनता है? पॉइंट नंबर 2, मैं आपको ऐसी एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे पीडीएफ बुक्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, किताब जैसे हाथ में लेते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि किताब के अंदर क्या है, तो आपको ऐसी एक मैट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप समझ में सकते हो कि किताब का टॉपिक्स क्या हो सकता है या फिर किताब किस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। पॉइंट नंबर 4, बिखरी हुई किताब पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है, पर वही अगर बुक्स अगर रैक्स में रख दे तो पढ़ने का मन करता है। तो वही मैं आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो आपके मोबाइल में आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, बहुत ही काम का वीडियो रहेगा आपका। आज तक आपने बहुत से किताब पढ़े होंगे पर अधिकांश किताबों का ज्ञान आप भूल भी चुके होंगे। तो क्या सच में किताब पढ़ने का कुछ उद्देश्य बनता है या नहीं, यही मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक आचार्य थे, उनके पास बहुत से शिष्य पढ़ने के लिए थे। उनमें से एक शिष्य ने आचार्य को पूछा, आचार्य, आज तक मैंने इतने सारे किताब पढ़ चुका हूँ और अधिकांश किताबों का ज्ञान मैं खुद भी भूल चुका हूँ। क्या सच में पढ़ाई करने का कुछ उद्देश्य है? क्या सच में किताब पढ़ने का कुछ उद्देश्य बनता है? उस समय आचार्य ने अपने शिष्य को कुछ भी आंसर नहीं दिया और चले गए। कुछ दिनों बाद आचार्य ने उस शिष्य को बुलाया और उसके हाथ में एक गंदी छलनी हाथ में दे दी और शिष्य को बताया, ये छलनी लेके नदी से पानी लेके आइए। शिष्य को यह विचार पसंद नहीं आया, पर गुरु का आज्ञा तो टाल नहीं सकते, इसलिए शिष्य छलनी लेके नदी के किनारे गया। छलनी से उसने पानी भरा और जैसे वो निकलता चला आया आश्रम की तरफ, तो जैसे जैसे चलते आ रहा था वैसे वैसे छलनी के छिद्रों से पानी नीचे गिरता रहता था। दोबारा वो शिष्य जाता था नदी के पास, छलनी भरता था और वो छलनी से पानी लेके आता था, पर ऐसे 4-5 फुट आगे चलता, आश्रम की तरफ चलता तो छलनी के छिद्रों के अंदर से पानी पूरा गिर जाता था। ऐसा वो दिन भर करता रहा। निराश होते हुए शिष्य गुरु के पास चला गया और बताया, आचार्य, आपने दिए हुए कार्य में मैं असमर्थ रहा हूँ, मैं असफल हूँ। तो मुस्कुराते हुए आचार्य ने कहा, देखो, मैंने आपको जो छलनी दी थी वो गंदी और साफ नहीं थी, पर अब देखो वो साफ हो गई। मतलब क्या? अब जैसे जैसे आप नदी का पानी लेके आते थे उसमें से छलनी से पानी निकल जाता था। पानी तो निकल जाता, पानी तो नहीं लेके आ सकते, पर उसमें जो गंदी जो छलनी थी वो छिद्रों से पानी बहते कारण छलनी जो है वो साफ हो गई। तो आचार्य ने यह उदाहरण देके शिष्य को समझाया, जैसे कि नदी को किताब समझते हैं, उसमें का पानी मतलब ज्ञान समझते हैं और छलनी मतलब आपका दिमाग समझते हैं। जैसे जैसे आप उस नदी से ज्ञान लेते थे, पानी रूपी ज्ञान लेते थे, वो पानी उसमें नहीं रहता था पर पानी निकल जाता था। पर उसी समय क्या होता था, आपकी जो छलनी जो है क्लीन होती थी, आपका जो मन है वो क्लीन होता। छलनी को जैसे मैंने मन कहा है, वो छलनी जो है आपकी क्लीन होती थी। तो इसी तरह आपको किताबों में पढ़ा हुआ ध्यान रहे या ना रहे, पर आपका जो दिमाग है, आपका जो दिमाग की शैली है वो साफ हो जाती है, दिमाग तेज होता है। तो इसी वजह से तो यही उदाहरण, यह स्टोरी आपको बता के मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किताबें पढ़ने से आपका मन क्लीन होगा, आपकी विचार श्रृंखला बढ़ेगी, आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। भले ही आपने उस किताब का ज्ञान आपके अंदर रहे या ना रहे, पर किताबें पढ़ना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और ये आपको अच्छे से चलना भी देता है। और भी किताबें पढ़ने के बेनिफिट्स है जो आप अलग अलग वेबसाइट्स में देख सकते हो। इस स्टोरी से माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किताबें पढ़ने का महत्व क्या है। और एक बात बताता हूँ, किताब इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें कम समय में ज्यादा समय का एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। कैसे मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब राइटर ने लिखने के लिए लगभग 25 ईयर्स लगाए और उस किताब का रिसर्च करते समय उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या फिर कोचेस, इन सब का उन्होंने इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू लेते समय उन सभी लोगों में जो गुड क्वालिटीज़ लगी, उनकी जो अच्छी हैबिट्स लगी या फिर उनके सक्सेसफुल होने का जो राज मिला है, वो सब उन्होंने उस किताब के अंदर लिखा है। और वो किताब बनाने के लिए उनको 25 साल लगे। और वो बुक्स ख़त्म करने के लिए हमें लगभग लग सकते 5 से 6 घंटे। एक तरफ है 25 साल और एक तरफ है 5 से 6 घंटे। अगर आप 5 से 6 घंटे अगर आप ये किताब पढ़ लोगे तो आपको 25 साल का एक्सपीरियंस मिल सकता है, 25 साल का अनुभव मिल सकता है। एग्जैक्टली वही मैं बात बताना चाहता हूँ कि कम समय में अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त करना है, ज़्यादा अनुभव प्राप्त करना है, ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना है, तो आप किताब ज़रूर पढ़िए। आप कभी लाइब्रेरी में या फिर ऑनलाइन स्टोर में या फिर ऑफलाइन स्टोर में किताब खरीदने के लिए गए होंगे। टाइटल से तो पूरा समझ में नहीं आता कि किताब के अंदर क्या है,
पर आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको तुरंत समझ में आएगी किताब का टॉपिक क्या हो सकता है, या जिससे आपके लिए वो नॉलेजेबल हो, इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, ये आप तुरंत समझ सकते हो। शॉर्ट में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी मेरे पास एक किताब है, रिच डैड पुअर डैड। अभी इस किताब का जो टाइटल है, इससे मुझे ऐसे समझ में आता है कि अमीर आदमी गरीब आदमी, ऐसा इसका टाइटल हो, ऐसा इसका मतलब हो सकता है, या फिर कोई पिताजी के बारे में ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। पर इससे तो पूरा अनुभव समझ में नहीं आता किताब के अंदर क्या है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो किताब का फ्रंट पेज है वो पूरा पढ़ लेना है, इसके बैक पेज है, फ्रंट के बैक साइड का पेज है वो पूरा पढ़ लेना है, उसके अंदर क्या है वो समझ में आएगा। सेकंड, यहाँ पर पूरा क्या है वो पढ़ लेने का। एंड लास्ट, ये जो लास्ट पेज है, लास्ट कवर पेज, ये पूरा पढ़ लेने का। इसके अंदर किसी किताब में यहाँ पे लिखा रहता है या फिर नहीं लिखा रहता है, वो भी पढ़ लेने का। अभी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इतना अगर पढ़ लिया आपने तो प्रोबेबल आपको समझ में आता है कि किताब का कंटेक्स्ट या फिर किताब के अंदर किस बारे में बताया, ये आपको समझ में आएगा। और भी अगर आप थोड़ा सा और समय है आपको किताब के बारे में जानने के लिए, तो आपको क्या करना है, इसका इंडेक्स जो रहता है, इंडेक्स में जाने का, वहाँ जो जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को पढ़ लेने का, जिसके लिए बहुत ही कम समय लग सकता है। देखिए अभी इसमें कितना 10 ही टॉपिक है, 10 टॉपिक के सिर्फ टाइटल पढ़ लेना है। इससे समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा किताब किस कंटेक्स्ट के ऊपर, किस उदाहरण पे या फिर किस टॉपिक के अंदर इस किताब के अंदर बताया है। ये ट्रिक्स अगर आप आजमाओगे तो आपको समझ में आएगा किताब का टॉपिक क्या हो सकता है, राइट, किताब के अंदर क्या है, इतना आपको समझ में आएगा। और डिटेल में अगर आपको, और डिटेल में जानकारी के लिए आप किताब पढ़ लो, उससे आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बुक्स डाउनलोड करना है, PDF में डाउनलोड करना है, तो एक बहुत ही बढ़िया साइट है जिसका नाम है pdfdrive.com, www.pdfdrive.com। अगर आप इस साइट पे जाओगे तो आपको n नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगे डाउनलोडिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये साइट कैसी काम करती है और ये किसका वर्क कैसा है। देखिए गूगल का सर्च इंजन है, अभी मैं इसमें डाल देता हूँ www.pdfdrive.com, pdfdrive.com और एंटर करता हूँ। ये जो पहला सेट आता है pdfdrive.com, उसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपको गूगल जैसा सर्च इंजन मिलता है, ठीक है। अभी मैंने जिस किताब का जिक्र किया था उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। देखते हैं वही किताब के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच। जैसे एंटर कर देता हूँ तो ये बहुत सारे किताब आते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। उसमें जो आपको लगता है सही किताब है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड किया हुआ है वो किताब, जैसे ये है 3 नंबर वाला थिंक एंड ग्रो, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ ये किताब आता है, इसमें डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेस में अभी जो है डाउनलोड इन PDF, उस पर क्लिक किया तो ये हो गया मेरा किताब डाउनलोड। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। देखिए ये हो गया डाउनलोड थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स, अंडरस्टूड। तो इस तरह आप pdfdrive.com का यूज़ करके बहुत सारे किताब जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये हुआ PDF के बारे में। अभी आपने ये भी कंसेप्ट सुना होगा, ऑडियो बुक। यस, ऑडियो मतलब ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है ऑडियो, बुक। ऑडियो मतलब सुनना और ये बुक। अभी जब भी आप कभी ट्रैवलिंग करते हो या फिर रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हो या फिर ट्रेन का वेट कर रहे हो, है ना, तो या फिर रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, तो उस समय भी आप किताब को सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए बनाया हुआ ये है ऑडियो बुक। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो किताब पढ़ते हैं और पढ़ा हुआ जो MP3 है ऑडियो, वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आपको जो भी बुक चाहिए उसका किताब का नाम डालिए और सामने लिखिए ऑडियो बुक, तो उससे आपको ऑडियो बुक भी मिल जाएगा। तो इससे आप ऑडियो बुक भी पढ़ सकते हो, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स है। और एक बात बताना चाहता हूँ, किताब जल्द से जल्द खत्म कैसे करें, उसके लिए मैं बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे मैंने यूट्यूब का साइट बताया pdfdrive.com, उस पे जाना है। आपको जो PDF लगता है वो PDF डाउनलोड करना है, साथ में जो यूट्यूब पे जो ऑडियो है वो रन करना है, ठीक है। अभी क्या है, एक तरफ आपका PDF टेक्स्ट चल रहा है और एक तरफ ऑडियो चल रहा है, तो वो जो YouTube का ऑडियो है उसको स्पीड करना है। जैसे यहाँ पे ये 3 डॉट दिया है, इस पर क्लिक करना है। 3 डॉट देने से यहाँ पे जो आपका ऑडियो है वो फास्ट होता है, 1x या फिर 1.25x, 2x, 2.0x, तो ऐसा होता है। इससे क्या होगा, ऑडियो जो है फास्ट तरीके से हो जाएगा। तो आप पढ़ भी लोगे फास्ट से और रीड भी टेक्स्ट करोगे तो आप रीड भी टेक्स्ट करेंगे तो इससे आपका फास्ट रीडिंग हो जाएगा। तो आप इससे
फास्ट सुन सकते हैं, तो आपका फास्ट रीडिंग हो जाएगा। आपने देखा होगा कि किताबें अगर बिखरे हुए पड़े हुए हैं तो पढ़ने का या फिर किताबें उठाने का मन नहीं करता है। अगर वही किताब अगर मैं अच्छे से शेल्फ में रख दूँ, रैक में रख दूँ, तो पढ़ने का मन करता है। उसी तरह आपके मोबाइल में इस तरह जो पीडीएफ जो बुक्स है या फिर पीडीएफ जो भी चीज़ें पीडीएफ है वो नहीं कि इधर उधर पड़े हुए हैं, तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा, है ना। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक एप्लीकेशन का नाम बताऊँ जिसका नाम है ई प्रेस्टिजियो रीडर। अगर आप गूगल प्ले पे गए, ई प्रेस्टिजियो रीडर एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप किताबों को जो है सभी रैक में रख सकते हो, एक अच्छे से रैक में रख सकते हो, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अभी हम गूगल प्ले स्टोर पे आए हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं ई प्रेस्टिजियो, ई रीडर प्रेस्टिजियो। ओके, ये एप्लीकेशन है, इसको अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। इसको ओपन करते हैं, इसको परमिशन देते हैं और ये जो आता है इनिशियल में स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लेट्स रीड समथिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखिए आपकी सिलेक्ट फॉर्मेट, यहाँ में आपको जो फॉर्मेट अपलोड करना है इस एप्लीकेशन में वही आपको सिलेक्ट करना है, बाकी सब डीसिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड करना है, पीडीएफ सिलेक्ट किया मैंने इसको। अभी ये आपके सेलफोन में जो पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल है उन सबको वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो साथ में जो कोई भी जेपीजी, पीएनजी या फिर टेक्स्ट या फिर एक्सेल फॉर्मेट, जो कुछ भी फॉर्मेट रहेंगे वो हमने डिसलेक्ट किया, इसलिए वो उसे अपलोड नहीं करेगा, सिर्फ पीडीएफ ही लेगा ये। हो गया। अभी देखिए ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आए हैं। देखिए कैसे रैक में आ चुके हैं ना, अच्छे से दिखता है अभी इसमें। अभी हम क्या करते हैं, इसको मेन्यू में जाके ऐड न्यू कलेक्शन में क्लिक करते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स, जो मैंने बुक्स ही ऐड किए हैं उसी को मैं एक अलग से रैक में ऐड कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स ओके। इसमें जो बुक्स मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे 7 हैबिट्स मैंने डाउनलोड किया था, मिरेकल मॉर्निंग, एफयू मनी, 7 प्रिंसिपल, सक्सेस हैबिट्स, सेल्फ मेड मिलियनियर, सेल्फ हेल्प बुक्स। अभी देखिए ये सभी इसमें आ चुका है। ये 10x रूल, मिरेकल मॉर्निंग, ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सेल्फ हेल्प बुक्स में क्लिक किया, हो गया ऐड। देखिए ये अलग सा रैक बन चुका है। तो ये ऐसे पढ़ने में या फिर देखने में जल्दी मिलता है ना, तो इस तरह आप भी कीजिए। ये वीडियो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है। इस वीडियो की जो भी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी या फिर जो भी ट्रिक्स आपको नहीं लगी होंगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार को शेयर कीजिए ताकि उनको किताब का नॉलेज भी मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।